हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6 त्रिभुज। जी हाँ साथियों, प्रश्नावली 6 के अंदर अपन ने 6.1 को कंप्लीट किया है और उसी के साथ साथ कल अपन ने 6.2 को क्या कर दिया साथियों, स्टार्ट कर दिया है। कल अपन ने साथियों इस 6.2 एक्सरसाइज के अंदर अपन ने प्रश्न संख्या इसकी 1 और 2 को यहाँ पर क्या है कंप्लीट किया था। यानी हमने कल थेल्स प्रमेय पर आधारित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखा था। आज की सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे और अब कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न आने वाले साथियों। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है और हमारे से वो क्या पूछना चाह रहा है, हम कैसे इसमें थेल्स प्रमेय को लगा करके उस चीज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन आज इसका देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आप देखिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एक आकृति दे रखी है, जो आकृति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आपको और डायग्राम के अंदर भी यहाँ दिख रही होगी, मैंने बता रखा है। यहाँ पर देखिए, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि यदि एल एम है वो सी बी के समांतर हो। एक एक चीज को पढ़ना है और उसके बाद हमें डायग्राम में उसको देखना है और हमें लिखना भी है। देखिए, ये बोला जा रहा है कि ये जो एल एम लाइन दिख रही है वो इस सी बी के समांतर है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ में क्या लिखेंगे, ध्यान दे, हम लिखेंगे कि एल एम है भाई साहब वो सी बी के समांतर है। एक चीज हम ये दे रखी है। फिर ये बोल रहा है कि एल एन, ये जो लाइन दिख रही है दूसरी वाली एल एन, वो किसके समांतर चल रही है, सी डी के। देखो, ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर है, ये बोल रहा है सी डी के समांतर है। ठीक है, ये तो बात है जो हमें दे रखी है, वो हमने लिख ली है और चित्र में भी हमने देख ली है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने देख ली है कि एल एम सी बी के समांतर, एल एन सी डी के समांतर। तो हमें सिद्ध क्या करना है। अब देखो, ये तो हो गया दिया हुआ। अब बात करते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये हमारे से सिद्ध करवाना चाह रहा है साथियों कि ए एम बटेवा ए बी का जो मान है, ए एम बटा ए बी, वो बराबर है ए एन बटेवा ए डी। यानी ये वाली चीज हमें क्या करनी है प्यारे साथियों, प्रूव करनी है। इसको हमें लेकर के आना है। अब थोड़ा विचार करेंगे हमें ये चीज कैसे मिल सकती है। यहाँ पर देखिए, ए एम आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये रहा एम। ए बी कहाँ दिख रहा है, तो ये पूरी वाली भुजा। फिर एन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये रहा एन। एडी कहाँ दिख रहा है, ये पूरी वाली भुजा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ भुजाओं का अनुपात चल रहा है। क्या चल रहा है, भुजाओं का अनुपात। जैसे ये भुजाओं का अनुपात दिखा तो मेरे दिमाग में आएगी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय आएगी, थेल्स प्रमेय। तो अब मेरी बात सुनो, इसको इसके बराबर लाने का रास्ता क्या होगा। ऐसा अपन क्या करें कि ये वाला संबंध इधर वाले संबंध के बराबर आ जाए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। कितने त्रिभुज लेने पड़ेंगे, दो त्रिभुज। क्यों लेने, वापस समझो। क्योंकि हमें यहाँ पर दो चीजें दे रखी है। एक बार एल एम है वो सीबी के समांतर है, एल एम है वो सीबी के समांतर है। ये चीज आपको कौन से त्रिभुज में देखने को मिल रही है, तो ये ऊपर वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी सी। ध्यान से देखोगे, नजर नहीं हटनी चाहिए, एकदम परफेक्ट समझ में देगा पूरा। यहाँ पर देखना, जहां जहां मैं बताता हूँ पॉइंट, उसको अच्छे से देखना कि ये वाली बात अपने को कहाँ दिख रही है कि एल एम है वो सीबी के समांतर है। ये बात दिख रही है त्रिभुज ए बी सी के अंदर दिख रही है। तो आप मुझे बताओ, इस ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर ये इसके समांतर है, तो मुझे बताओ ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमने थेल्स प्रमेय में ये पढ़ा कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की जो दो अन्य भुजाएं होती है उसको समान अनुपात में बांटती है। क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो अब यहाँ पर देखना, इसको मैं हल करता हूँ और हल में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ध्यान देना प्यारे साथियों, हल के अंदर सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी। तो बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में हमने देखा कि जो एल एम है वो समांतर है बीसी के। ध्यान से देखना, एल एम है वो समांतर है बीसी के। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या चल रही है, समांतर चल रही है, इसका मतलब इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय कहती है। तो फिर अपन लगाएंगे थेल्स प्रमेय से। क्या बात करेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से। तो प्यारे साथियों, यहाँ अपन बात कर लेते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा ये बी एम बटेवा ए एम। या बात करते हैं बी एम या फिर एम बी, कुछ भी ले लो, बी एम बटेवा ए एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी एम बटेवा ए एम।
बी एम बटेवा ए एम, ये बी एम बटा एम किसके बराबर होगा, तो सी एल बटेवा एल ए के बराबर हो जाएगा, या फिर एल बोल दो तो सी एल बटेवा एल हो जाएगा, ठीक है ना, सी एल बटा एल, ठीक है। ये दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या आ गया, बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि ये इसके समांतर चल रही थी। यहां तक स्क्रीन में प्रॉपर आ रहा है, ओके प्रॉपर आ रहा है, थोड़ा नीचे कम आ रहा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां तक अपने को प्रॉपर समझ में आ गया है। ध्यान देना कि बी एम, ये रहा बी एम बटेवा, ठीक है ना, बी एम बटेवा ए एम और सी एल बटेवा ए एल, ठीक है, ये चीज अपने को मिली। इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1, तो इसको मैं दे दी समीकरण नंबर 1 दे दी। अब अपन बात करते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी या फिर ए सी डी। इस नीचे वाले त्रिभुज के अंदर देखिए, इसमें ये किसके समांतर चल रहा है, इसके समांतर चल रहा है। ध्यान दो, ये किसके समांतर, इसके। अगर ये दोनों समांतर है तो मुझे बताओ ये दोनों अनुपात बराबर होंगे कि नहीं होंगे। थेरेसफर में यही कहती है कि एक भुजा समांतर होगी तो फिर दोनों भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में बढ़ जाती है। तो बात करते हैं, अगला त्रिभुज लेते हैं। अब लेता हूं मैं त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में। तो बात करते हैं, इधर देखना, त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में आप बोलोगे कि एल एन है वो सी डी के समांतर है, एल एन है वो समांतर है सी डी के, ये इसके समांतर है। तो इसका मतलब ध्यान देना कि ये जो आपके अनुपात आने वाला है कौन सा, एन डी, या फिर आप बोल दो डी एन, जो भी बोलो, ये जो डी एन और ए एन, ठीक है ना, डी एन बटेवा ए एन, ये जो अनुपात है वो आपके सी एल बटेवा ए एल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा सी एल बटेवा ए एल के बराबर हो जाएगा। इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी आपको सी एल बटा एल दिख रहा है, इधर भी सी एल बटा एल दिख रहा है। अगर दो समीकरणों का राइट बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से, बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसका राइट इसके राइट के बराबर होगा। तो इसका राइट पद क्या है, तो वो है आपके पास बी एम बटेवा ए एम, बी एम बटा एम बराबर क्या दे रखा है, तो बराबर हो जाएगा डी एन बटेवा एन हो जाएगा, डी एन बटेवा एन हो जाएगा। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, यहां तक तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को थेरेस प्रमेय के आधार पर बताते हुए क्या कर दिया है, ये वाली चीज ला करके अपन रुक जाते हैं। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि आगे हम करें क्या। तो सुनो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एम बटेवा ए बी। कुल मिलाकर के एक तो मुझे ए बी दिखाना पड़ेगा, एम तो मेरे को दिख रहा है, ए बी लाना है। दूसरा मेरे को एन बटेवा ए डी, यानी यहाँ पर अपन ध्यान दें तो हमें ए डी और एन, तो एन तो हमें दिख रहा है, एन हमें दिख रहा है, हमें ए डी दिखाना, क्या दिखाना, ए डी, यानी ये ए डी पूरा और ये आपका ए बी पूरा। अब मुझे बताओ अगर मेरे को ए बी पूरा चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में देगा, अगर ये ए बी पूरा चाहिए तो मुझे इस एम बी के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, एम जोड़ना पड़ेगा। इस एम बी के अंदर यानी बी एम के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, एम जोड़ना पड़ेगा। या फिर मुझे अगर ए डी पूरा चाहिए तो मुझे इस डी एन के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, एन जोड़ना पड़ेगा। यानी ये दोनों टुकड़े जुड़ेंगे तब बड़ा वाला टुकड़ा मिलेगा। तो थोड़ा सा इधर देखो, ये ऊपर आपको क्या दिख रहा है, बी एम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी एम। अगर मैं इस बी एम के अंदर एम जोड़ दूं, ये वाला एम इसमें जोड़ दूं, तो ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। इसके लिए एक तरीका होता है, इसमें मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, +1 लिख देता हूँ। भाई मेरी बात सुनना, मैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ लेता हूँ, तभी जाकर के हमें पूरी वाली भुजा मिलेगी। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो जैसे आप 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखना, इसमें भी 1 जोड़ो, तो ये जोड़ोगे तो आप बी एम बटेवा ए एम, बी एम बटा एम +1, उधर भी आप 1 जोड़ो तो ये मिलेगा डी एन बटेवा ए एन, और उसमें आप जोड़ दोगे +1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है बी एम ऐसा का ऐसा, ये बी एम ऐसा का ऐसा, एम को 1 से गुणा करो तो +am हो जाएगा, और बटा में क्या चल रहा है, m, तो m ऐसा का ऐसा हो जाएगा। बराबर देखना, इसको क्या करेंगे, dn ऐसा का ऐसा, ये dn ऐसा का ऐसा, n को 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और बटा में क्या चल रहा है, तो n चल रहा है। अब मुझे बताओ, ये bm और am, इधर देखो, ये रहा bm और ये रहा am, ये दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा, ab आएगा। तो इसकी मैं जगह क्या लिख सकता हूँ, ab लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां देखना, ये आ जाएगा आपके पास ab, क्या आ गया है, ab। अब ये जुड़ के ab है, नीचे क्या चल रहा है, am चल रहा है, ये चल रहा है am, बराबर। इधर देखो dn और an, ये रहा dn और ये रहा an, ये दोनों जुड़ेंगे तो हमें ad मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ad।
क्या आ गया प्यारे साथियों एडी, और बटा में क्या चल रहा है एन चल रहा है, क्या चल रहा है एन। अब हमें प्रूव करना है उसको, देखो वापस जा करके, तो हमें चाहिए एम बटेवा ए बी, और हमारा आया ए बी बटा एम। इसका मतलब अभी उल्टा आ रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे पलटेंगे, क्या करेंगे पलटने पर। तो यहाँ पर इसको पलटते हैं, तो पलटने पर जैसे अपन इसको पलटेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, ए एम ऊपर चला जाएगा, ए बी कहाँ जाएगा नीचे। उसी तरह एन ऊपर चला जाएगा, ए एन ऊपर चला जाएगा, और ए डी कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया आपस में पलट दिया, या फिर सामान्य अगर बात करें तो वज्र गुणा टाइप कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया वज्र गुणा टाइप। अब यहाँ पर हमें ये आंसर मिल चुका है, इस पर अपन लिखेंगे एच पी हैंस प्रूफ। ठीक है, इसको नोट कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये उतारना है, फिर सेकंड में आपको ये उतारना है, और थर्ड में आपको ये उतारना है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है एक बार ओवरव्यू वापस समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने एक बार ऊपर वाला त्रिभुज काम लिया है, ये इसके समांतर, तो ये दोनों अनुपात बराबर किए, ये यानी ये दोनों अनुपात, फिर ये इसके समांतर, तो ये दोनों अनुपात बराबर किए, यानी ये इसके भी बराबर और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसको इसके बराबर लेकर के आया। ठीक है, जब ये दोनों बराबर आ गए तो समस्या ये आ रही है कि हमें एक बड़ी भुजा बनानी है। बड़ी भुजा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले टुकड़े में इस नीचे वाले टुकड़े को जोड़ना पड़ेगा। भाई इस टुकड़े को जोड़ूंगा तभी बड़ा टुकड़ा आएगा, तो मैं bm के अंदर m कैसे जोड़ूं, तो मैं इसके साथ +1 लिख दूं, ताकि ये इससे गुणा होगा तो उससे ऊपर वाले से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया +1 कर लिया, फिर दो छोटे छोटे टुकड़े जुड़े, तो ये बड़ा बड़ा टुकड़ा आ गया। देखो यहाँ से ab मिल गया, यहाँ से ad मिल गया, तो ab और ad मिल गया, फिर मैंने इसको पलटा और मुझे यहाँ पर आंसर मिल गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन एकदम मक्खन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसको आप व्यवस्थित तरह से नोट कर लो, एक बार इसको वापस देख लेना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। ये अपन ने आज किया है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा किया साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 किया, अच्छे से नोट करो इसको। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम आपके सामने है, क्या दे रखा है उसको मैं पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन आप देखना, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि साथियों डी है वो एसी के समांतर है, यानी ये जो आपको लाइन दिख रही डी और ये जो आपको लाइन दिख रही एसी, यानी ये यहाँ है बेटा सी, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट है। ये डी और एसी समांतर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या चल रही है समांतर चल रही है, कैसे चल रही है समांतर। और डीएफ है वो एई के समांतर है, डीएफ है वो एई के क्या चल रहा है समांतर चल रहा है। तो हमें बताना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, जो जिसके समांतर चल रहा है वहां पर मैं एक बार थेल्स प्रमेय लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीई एसी के समांतर है, तो इसके लिए मुझे कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें डी एसी के समांतर आ जाए। तो ध्यान दो, ये रहा डी और ये रहा एसी, यानी इसका मतलब मुझे त्रिभुज लेना पड़ेगा बड़ा वाला, क्योंकि ये आपके बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कट कर रही है। ठीक है ना, ई पॉइंट यहाँ पर है, ई पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पर है, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। तो बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यहां से मैंने इसका हल शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब सुना बड़ा त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि डी और एसी बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, ये डी, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये लाइन इसके समांतर है। अच्छे से देखना, ये जो आपको लाइन दिख रही है सिर्फ इसी पे फोकस करना। इसको मैं सब ब्लू पेन से कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। एक तो ये डी लाइन, ये डी लाइन दिख रही है वो इस एसी के समांतर चल रही है, यानी इस एसी के क्या चल रही है बेटा समांतर चल रही है। इसको थोड़ा मैं एक जैसा दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ जाओगे आप। यानी ये डी लाइन एसी के समांतर चल रही है, तो बताओ ये वाला टुकड़ा और इधर से यहां तक का और ये वाला टुकड़ा, ठीक है ना, यानी जहां कट कर रही है उससे इधर का ये हिस्सा और इधर का ये हिस्सा, यहाँ ये कट कर रही है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये समान अनुपात में चलेगा या नहीं चलेगा, ये चीज मुझे बताओ। ये चीज समझ में आई कि नहीं? थेल्स प्रमेय यही कह रही है, ठीक है ना, कि अगर ये लाइन इसके समांतर है, ध्यान देना, ये लाइन इसके समांतर है, तो ये इधर इस बिंदु पर कट करे तो इसके इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, यहाँ कट करे तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, ये दोनों आपस में समान अनुपात में चलेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, यही आपका सब कुछ मक्खन हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं त्रिभुज एबीसी के अंदर। इस त्रिभुज में अपन देख रहे हैं कि हमें दे रखा है कि डीई है वो किसके समांतर है, एसी के समांतर है। तो बात करते हैं थेल्स प्रमेय से, किससे बात करते हैं, थेल्स प्रमेय से बात करते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये लाइन इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो आपको मिलने वाला है यहाँ पर,
AD अपॉन AB, ये जो मिल रहा है आपको AD अपॉन DB, जो भी आप बोलो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये किसके बराबर आएगा? तो ये बराबर आएगा आपके, या फिर इधर से ले लो आप, एक काम करो, ये ऐसे ले लो आप, बी डी अपॉन डी ए, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, बी डी अपॉन डी ए, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा बी ई अपॉन ई सी, ये बराबर आएगा बी ई अपॉन ई सी के बराबर आएगा, ये बराबर आ गया, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। यानी एक चीज से मैंने यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त कर ली। अब ये वाली चीज देखूंगा कि ये कहां पर अपने को मिलेगी, डी एफ ए के समांतर। ध्यान दो, ये रहा डी एफ और ये रहा ए, यानी ये वाली सिंगल लाइन और ये वाली ब्लैक लाइन, ये देखो ये किसके समांतर? इसके। तो ये मुझे कहां मिलेगा? अब देखो ये मिलेगा हमें इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर। देखिए ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी ई, इस त्रिभुज के अंदर ये इसके समांतर है। तो मुझे बताओ, ध्यान से देखना, अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो बताओ ये जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इन दोनों को समान अनुपात में बांटेगी। यही चीज समझनी है। डायग्राम को जितना डिटेल से देखोगे ना, आंसर उतना ही फटाफट आ जाएगा। आगे बात सुनना, पहले हमने देखा कि ये वाली लाइन इसके समांतर थी, तो इस लाइन का इधर का अनुपात, इधर का अनुपात, इसके इधर का अनुपात, दोनों बराबर हुए। अब की बार क्या कर रहा हूं, ये लाइन इस लाइन के समांतर है, इसके समांतर यहां कट कर रही है, तो ये वाला अनुपात और इस लाइन को कहां कट कर रही है, यहाँ, तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ए बी ई में बात करते हैं। ध्यान देना इधर, त्रिभुज ए बी ई के अंदर किसमें बात करते हैं? त्रिभुज ए बी ई में, इसमें कौन किसका समांतर? तो डीएफ समांतर ए। हमें दे रखा है प्यारे साथियों कि डीएफ है वो समांतर है ए के। डीएफ किसके समांतर है? ए के। ये डीएफ और ये ए, ये दोनों समांतर है। तो बात करते हैं थेल्स प्रमेय से। किससे बात करते हैं? थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन देखो, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, वो किसके इक्वल होगा? तो वो होगा अपने पास बी एफ अपॉन एफ ई। यहां तक ही जाना, आगे नहीं जाना, क्योंकि अपना त्रिभुज सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना। तो बी एफ इज इक्वल अपॉन एफ ई, तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में भी हमें बी डी अपॉन डी ए दिख रहा है, इसमें भी बी डी अपॉन डी है। अगर किसी समीकरण का लेफ्ट पद बराबर होता तो उसका राइट पद भी बराबर होता है। इसका मतलब हमें मिल गया है कि इसका राइट पद कितना है हमारे पास? बी एफ अपॉन एफ ई, और इसका राइट पद कितना है? तो बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। यानी हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से ये मिला, और ये चीज हमें लानी, देखो प्रूव करने में ये तो लाना, बी एफ अपॉन एफ ई, बीई अपॉन ई सी, ये चीज हमने क्या कर दी है? प्रूव कर दी। तो सिंपल सी बात, हमने दो चीजें समांतर दे रखी, तो वो दोनों अपन ने देखी कौन से त्रिभुज में है। जिस त्रिभुज में थी वहां पर थेल्स प्रमेय लगी, और थेल्स प्रमेय से अगर दोनों का राइट लेफ्ट पद इक्वल आ रहा है तो दोनों का राइट पद भी क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, और वो चीज हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आपको स्क्रीन के ऊपर इसका डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही आराम से इसको समझेंगे। इसका आप लैंग्वेज देखना क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है साथियों कि डीई है वो डीई समांतर ओक्यू है। ये देखिए डीई समांतर क्या है? ओक्यू, यानी ये जो ओक्यू लाइन है और ये जो डीई लाइन है, ये दोनों आपस में क्या समांतर, और ये कौन से त्रिभुज में देखने को मिलेगी? तो त्रिभुज POQ। इस त्रिभुज में ध्यान से देखो तो ये दोनों इसके समांतर चल रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो ये वाली लाइन इसको डी बिंदु पर काट रही है, तो PD और DO ये जो अनुपात होगा इधर से PE और EQ अनुपात के बराबर होगा। भाई जहां काट रही है उधर दोनों अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो इधर तो B पे काट रही है तो ये अनुपात और ये अनुपात, और इधर PE और EQ ये दोनों बराबर होगा। इसी तरह से देखो DF है OR के समांतर है। ये जो DF लाइन दिख रही है आपको, ये DF और ये OR ये दोनों आपस में समांतर है। DF और OR ये दोनों आपस में क्या है? समांतर, DF और। तो अभी ये डीएफ लाइन देखो कहां काट रही भाई, यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा है POR। इस त्रिभुज में मैं बात करूं कि भाई ये तो इसके समांतर हो गई, फिर बची कौन कौन सी भुजा? एक भुजा ये बच रही, एक भुजा ये बच रही, इसको समान अनुपात में बांटेगी। तो यहाँ पर देखिए डी बिंदु से एक तो हो जाएगा PD अपॉन DO,
इधर से हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों को बराबर हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। ये जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर के समांतर कब होगी? भाई मेरी बात सुनो, समांतर होने के लिए क्या जरूरी है? समान अनुपात में बांटना जरूरी है। इसका मतलब अगर बड़े त्रिभुज में देखो आप, क्योंकि ई एफ और क्यू आर बड़े त्रिभुज में आ रहे हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मेरी बात सुनो, ये ई एफ को मुझे इसके समांतर बोलना है, तो ई के इधर देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है पीई अपॉन ई क्यू, ये अगर पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर हो जाए, यानी ये अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाए, तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यानी यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन लगने वाला है। क्यों विपरीत कथन लग रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर अनुपात बराबर लाने हैं, और ताकि उससे हम क्या बोल सके? समांतर बोल सके। बाकी थेल्स प्रमेय का कथन कहता है कि समांतर हो तो अनुपात बराबर होते हैं। विपरीत कथन क्या कहेगा? अनुपात बराबर हो तो वो उसके समांतर होती। तो हम अनुपात बराबर लेकर के आएंगे। मेरी बात सुने, हम ये दोनों अनुपात बराबर लेकर के आएंगे ताकि ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाए? समांतर हो जाए। कैसे लाएंगे? तो जो चीज हमें दे रखी वहीं से शुरुआत करेंगे। हमें दे रखा कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये जिस त्रिभुज में वहां जाएंगे वहां पर हम थेल्स प्रमेय को लगाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, या इसका मैं हल स्टार्ट कर रहा हूं, और सबसे पहले बात करते हैं डीई किसके समांतर ओ क्यू को, ये मुझे कौन से त्रिभुज में मिलेगा? ध्यान दो, ये रहा डीई और ये रहा ओ क्यू, यानी ये मुझे मिलेगा त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो बात करते हैं बेटा त्रिभुज पी ओ क्यू में, यहां आप देखोगे तो ये डीई किसके समांतर है? ओ क्यू के समांतर। तो अपन लिखेंगे क्योंकि डीई है वो समांतर है ओ क्यू के। जब हमें समांतर चीज दिखती है तो हम लगाते हैं थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाते हैं? तो बात करते हैं बेटा थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है? जब दो चीजें समांतर है तो मेरी बात सुनो भाई, एक भुजा के समांतर है तो बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। भाई इस त्रिभुज के अंदर मुझे बताओ, एक भुजा ये थी, इसके समांतर ये है, तो बची हुई दो भुजा इसको समान अनुपात में बांटेगी। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास पीई अपॉन ई क्यू, ये हो जाएगा अपने पास पीई अपॉन ई क्यू। ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू, और ये यहाँ का काट रही बताओ? पी डी अपॉन डी ओ बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। बात समझ में आ गई होगी। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। क्या बोल दिया? समीकरण नंबर 1। अब मेरी बात को सुनना, अब बात करते हैं इसके ऊपर, डीएफ समांतर ओ आर, ये रहा डीएफ और ये रहा ओ आर। अब त्रिभुज इधर वाला ले लो पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर। तो इसकी बात करते हैं, इधर देखना, अपन बात करते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में क्या होगा बेटा? अपन बोलेंगे कि डीएफ है वो ओ आर के समांतर है। अपन बोलेंगे चूंकि डीएफ है वो ओ आर के क्या है? समांतर है। डीएफ ओ आर के समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो मुझे बताओ ये पी एफ अपॉन एफ आर, यहाँ पर एफ है पॉइंट है ना, पी एफ अपॉन एफ आर, ये जो भाग होगा अनुपात होगा पी एफ अपॉन एफ आर, वो किसके बराबर होगा? तो पी डी अपॉन डी ओ। तो ये हो जाएगा बेटा पी डी अपॉन डी ओ। पूरी नजर आपकी मेरे मार्कर पर होनी चाहिए, जहां मार्कर चल रहा है चित्र में, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरी इस तरह से आपकी नजर इधर उधर घूमेगी तो आपको चीजें समझ में आएगी। बाकी नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो वापस बता रहा हूं मैं, डी एफ ओ आर के समांतर है, डी एफ ओ आर के समांतर है। तो देखना पी एफ अपॉन एफ आर वो बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, समानुपात में। तो इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो यहां देखिए इसकी समीकरण में लेफ्ट साइड क्या है? तो आप बोलोगे यहां पर देखिए पीडी अपॉन डीओ, राइट साइड क्या है? पीडी अपॉन डीओ, इसमें भी पीडी अपॉन डीओ, दोनों का राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बता रहे हो आप? तो ये बोलोगे कि पीई अपॉन इक्यू का जो मान है, पीई अपॉन इक्यू का जो मान है वो पीएफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। पीएफ अपॉन एफ आर, ये देखो पीई अपॉन इक्यू, पीई अपॉन इक्यू किसके बराबर है? पी एफ अपॉन एफ आर, यानी ये दोनों अनुपात इस दोनों अनुपात के क्या आ गए? बराबर आ गए। इसका मतलब ई एफ है वो क्यू आर के क्या होगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समान, क्योंकि अनुपात बराबर आ रहा है तो वो इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से। अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, अतः थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, विपरीत कथन से, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोमतः। ठीक है, विपरीत कथन से क्या होगा? तो ये हो जाएगा बेटा
कि EF होगा वो समांतर होगा QR के, EF समांतर होगा QR के। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये अनुपात बराबर हो गए तो ये इसके समांतर होगी, और समांतर होती है तो अनुपात बराबर होते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे सुलटे कथन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 और अपन आज क्लास में करते हैं, ठीक है। आज एक और क्वेश्चन करेंगे, तो यहां तक इसको नोट कर ले। बढ़ते आगे देखा साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी लैंग्वेज आप देखना, मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दो जगह थेल्स प्रमेय लगाएंगे क्योंकि मैं दो चीजें समांतर दे रखी है और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो कि AB है वो ये बोल रहा है कि PQ के समांतर है। AB कहाँ है, ये देखो AB लाइन, आपको AB लाइन दिख जानी चाहिए। ये आपकी कौन सी लाइन है, AB लाइन है। वो AB लाइन किसके समांतर है, देखो PQ के समांतर। कौन किसके समांतर है, PQ के समांतर है। इसी तरह से आप देखो कि AC किसके समांतर है, PR के। यानी ये जो AC लाइन है वो इस PR लाइन के क्या चल रही है, ये दोनों आपस में समांतर, यानी ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समांतर है। तो मुझे बताना है कि ये BC QR के समांतर होगा, यानी ये जो आडी लाइन BC दिख रही है और ये जो आडी लाइन QR दिख रही है, ये दोनों समांतर। अब मुझे बताओ ये वाली लाइन इसके समांतर कब होगी, जब मैं बात करता हूँ इस वाले त्रिभुज में। इधर देखो त्रिभुज आपके पास QOR, मुझे बताओ त्रिभुज QOR यानी इस वाले छोटे वाले त्रिभुज के अंदर मुझे बताओ ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर आ जाएगा, यानी ये अनुपात इस अनुपात के बराबर आ जाएगा, तो ये इसके समांतर होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अपन कहेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर अगर ये BC लाइन इस भुजा को और इस भुजा को अगर समान अनुपात में बांटती है तो ये वाली लाइन इसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से। अब मेरी बात सुनो, इसको इसके बराबर कैसे लाऊं। तो आप ये देखो कि ये आपको क्या दे रखा है, तो AB PQ के समांतर है, ये AB इस PQ के समांतर है। अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो मुझे बताओ ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस लाइन को और इस लाइन को ये आडी लाइन क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात में बांटेगी तो ये आपके पास OB अपॉन BQ और OA अपॉन AP ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बात करते हैं त्रिभुज कौन सा लेते हैं, तो त्रिभुज रहेगा POQ। तो बात करते हैं हल के अंदर, ध्यान देना त्रिभुज POQ में, ठीक है। त्रिभुज POQ में आपने देखा कि AB है वो आपके पास PQ के समांतर है, तो अपन लिखेंगे चूंकि AB है वो समांतर है PQ के, तो हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो ये अनुपात इस अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको अपन ऐसे पढ़ लेते हैं कि यह आ जाएगा आपके पास OB अपॉन BQ, ठीक है, OB अपॉन BQ, ठीक है, OB अपॉन BQ OA अपॉन AP, तो इसको बोल दो OA अपॉन AP हो जाएगा। इसको दे दी मैंने समीकरण नंबर 1 दे दी। फिर इधर देखो, अब अपन देखते हैं AC समांतर PR, अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना, अपने को जो जो समांतर दे रखा ना उस त्रिभुज में जाना है और वहां पर थेल्स प्रमेय को लगानी है और अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो AC समांतर PR, ये रहा AC लाइन, ये रही PR लाइन, त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो POR, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो बात करते हैं त्रिभुज POR में AC है वो समांतर है PR के, यानी AC लाइन है वो PR के समांतर है। तो बात करते हैं अतः ये इसके समांतर है, तो बात करते हैं थेल्स प्रमेय से। किससे बात करते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो थेल्स प्रमेय से ये होगा कि OC अपॉन CR का जो मान होगा, OC अपॉन CR का जो मान होगा, OC अपॉन CR वो OA अपॉन AP के बराबर हो जाएगा, OA अपॉन AP के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब देखो इधर भी OA अपॉन AP, इधर भी OA अपॉन AP, राइट राइट दोनों का बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट क्या देखो इसका OB अपॉन BQ, तो यह देगा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट क्या है OC अपॉन CR, तो यह देगा OC अपॉन CR। अब देखो इधर देखिए OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ ये अनुपात और OC अपॉन CR, तो अगर ये अनुपात और ये अनुपात यानी ये दोनों अनुपात बराबर है तो बताओ BC किसके समांतर होगा, QR के। तो बात करते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, विपरीत
कथन से क्या कहेंगे अपन कहेंगे BC समांतर होगी QR के, BC समांतर QR, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है कि भाई अनुपात बराबर आए तो भुजाएं समांतर होगी, ये थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन। पहले अगर भुजाएं समांतर लेकर चले, अनुपात बराबर लेकर के आएंगे, थेल्स प्रमेय का कथन। ठीक है, समांतर से अनुपात की तरफ चल रहा है तो थेल्स प्रमेय का कथन, अनुपात से समांतर की तरफ चल रहा है तो थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास भी महत्वपूर्ण क्लास हुई है क्योंकि आज की क्लास में अपन ने सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों के चारों, इसको अच्छे से गौर लेना, अच्छे से समझ लेना, एक बार वापस देख लेना क्लास को, समझ में नहीं आए तो एक एक चीज को डिटेल से बताया है। आपकी नजरें सीधी वही होनी चाहिए मेरे मार्कर पे जहां पर वो चलता है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि मैं कौन सी जगह क्या कर रहा हूँ। इन सारे सवालों के अंदर हमने एक ही चीज सीखी है कि हमको जो दो दो चीजें समांतर दे रखी होती है कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, उन दोनों त्रिभुजों को सेलेक्ट करना है, वहां पर थेल्स प्रमेय लगानी है, हमें तीसरा जो चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही देखेंगे, फिर अपन आने वाली क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, इसको लाइक जरूर करें साथियों, क्लास को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि आपको जो पार्ट अच्छा लगता है, हर चीज को लिखा करो, आप बताया करो कि ये चीज अच्छी लगी, कोई कमी हो तो उसको भी वहां पर बताया करो, सर ये चीज करो, सुधार करेंगे, क्योंकि हम अपने आप में 100% नहीं है। ठीक है, हम एक प्रयास कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है साथियों, जो भी कमी लगे, जो भी अच्छा ही लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, इसको लाइक करें, आगे से आगे इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, तब तक अंत में इतना ही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।